दोस्तों, जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, अगर आपने हर परिस्थिति में खुश रहना सीख लिया तो फिर सफलता प्राप्त करना भी सीख जाएंगे। जीवन एक सफर है जिसमें इंसान बहुत कुछ हासिल करता है और बहुत कुछ हासिल नहीं भी कर पाता है। हमारे पास कुदरत के द्वारा दी गई अनमोल जीवन है जिसमें प्यारे प्यारे रिश्ते हैं, दोस्त हैं, माता पिता हैं, भाई बहन हैं। अब क्या चाहिए इस जीवन से? कुदरत तो खुशियां बांटने में व्यस्त है, लेकिन हम लोग बेकार की चीजों की गिनती करने में व्यस्त हैं, जैसे कि आलीशान बंगला, बड़ी कार, स्टेटस, पैसा, पावर। इंसान यह भूल जाता है कि यह सभी लग्जरी चीजें इंसान के न होने पर किसी काम की नहीं होती हैं। खुश रहना हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। हम हमारा हर कार्य खुशी प्राप्त करने के लिए करते हैं। हमें लगता है कि हम सफल होकर पैसे कमाने से खुश रहेंगे, जबकि यह भावना गलत है। खुशियों से जीवन में सफलता आकर्षित होती है। सफलता का कोई परिणाम नहीं है जिसे हम प्राप्त कर सकते हैं, यह तो महसूस की जा सकती है। लेकिन खुश और सफल जीवन के लिए हमें सबसे पहले स्वयं के साथ अपने रिश्ते को बेहतर करना होगा, क्योंकि हमारी मानसिक स्थिति का प्रभाव हमारी खुशी और सफलता पर होता है। इसलिए यदि हमने हमारी आंतरिक स्थिति को ठीक रखना सीख लिया तो निश्चित रूप से खुशी और सफलता हमारे साथ होंगे। दोस्तों, चलिए जानते हैं कुछ ऐसे तरीके जो हमारे आंतरिक स्थिति को मजबूत बनाने तथा हमें खुश रहने में हमारी मदद करेंगे। पहला टिप है फोकस ऑन सेल्फ कंट्रोल। दोस्तों, यह बहुत जरूरी है कि हमारा नियंत्रण स्वयं पर है या नहीं। स्वयं पर नियंत्रण कर पाना बेहद मुश्किल काम हो सकता है, लेकिन अपने जीवन में बदलाव करने के लिए इसे कर पाना संभव भी है। हमारा ध्यान स्वयं की आदतों, स्वयं की खुशियों, स्वयं की चीजों पर न रहकर अन्य लोग क्या कह रहे हैं, क्या करते हैं, इस समय क्या चल रहा है, इन सभी बातों पर हमारा ध्यान ज्यादा होता है। दोस्तों, जरूरी नहीं है कि हम जो सोचते हैं वही हमारे जीवन में होगा, उसके विपरीत भी हो सकता है। लेकिन हमें चाहिए कि समय कैसा भी हो, चाहे बुरा हो या अच्छा हो, हमें मुस्कुराते रहना चाहिए, क्योंकि दुखी होने से तो कोई फायदा नहीं है, उल्टा नुकसान ही है। अगर हम स्वयं पर नियंत्रण करना सीख जाते हैं तो हम विपरीत परिस्थितियों में भी सकारात्मक एवं खुश रह सकते हैं। दोस्तों, दूसरा टिप है डू नॉट कंपेयर विथ अदर्स। दोस्तों, आपने अक्सर ऐसा सुना होगा कि जब हम अपने दोस्तों के बीच बैठे होते हैं तो उनमें से कोई एक कहता है वह पढ़ने में तेज है, उसके डैड एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है, मेरा एडमिशन बोर्ड एग्जाम के बाद दिल्ली, बॉम्बे जैसी बड़ी सिटी में होने वाला है। ऐसी बहुत सी बातें हैं जिन्हें सुनकर हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, क्योंकि हम उन बातों को अपने कंडीशन से रिलेट करने लगते हैं कि अरे यार, मैं तो गरीब हूँ, मैं बिहार के एक छोटे से गांव का लड़का हूँ, मैं तो कभी कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। ये सभी बातें हमारे मन में निगेटिविटी क्रिएट करती है, जिससे हम स्वयं से खुश नहीं रहते बल्कि परेशान रहने लगते हैं कि मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए था, और इन सभी चक्कर में हमारी छोटी छोटी खुशियां भी खत्म हो जाती हैं। हमें चाहिए कि हम अपना ध्यान अपने काम से मिलने वाली खुशियों पर रखें, अपने एम्बिशंस पर रखें, जो हमें आगे बढ़ाने में मदद करेगा। लेकिन अपने एम्बिशन को जल्द प्राप्त करने की इच्छा न रखें, इससे हमें निराशा एवं दुख मिलती है। इसलिए आप अपने आप को किसी से कंपेयर न करें, क्योंकि जिस प्रकार सूरज और चांद का कंपैरिजन नहीं हो सकता, एक शिक्षित एवं अशिक्षित व्यक्ति का कंपैरिजन नहीं हो सकता, उसी प्रकार आपका भी किसी भी व्यक्ति से कंपेयर नहीं हो सकता। आप अपने आप में यूनिक हैं,
इसलिए खुश रहिए और सफलता की राह पर आगे बढ़ते रहिए। आप एक दिन अपने जीवन में जरूर ही सफल होंगे। तीसरा टिप है मेक फ्रेंड्स विथ एक्सपीरियंसेस। दोस्तों, आप अपने अनुभव को अपना एक अच्छा दोस्त बनाइए। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत सी चीजें सीखते हैं, लेकिन उन चीजों में असफलता मिलने पर हम निराश हो जाते हैं। हमें दुख होता है कि उस काम को मैंने पूरा नहीं कर पाया और उस काम को वहीं करना छोड़ देते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आप एक स्टूडेंट हैं या एक बिजनेसमैन है और आपने सोशल मीडिया पर पोस्ट बनाने का काम शुरू किया, जिसमें आपने कुछ दिन काम किया लेकिन आप असफल हो गए। बार बार आपने ट्राई किया, फिर भी आप असफल हो गए, क्योंकि आपके पास काम करने का नॉलेज नहीं था। लेकिन अब आप उसी काम को फिर से करना जब शुरू करेंगे तो आपके पास बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि आप बहुत बार फेल हो चुके हैं। उसी एक्सपीरियंस के बल पर आप उस फील्ड में एक्सपर्ट बन जाएंगे। इसलिए आप जो भी काम करें अपनी गलती से सीखें और एक्सपीरियंसेस की मदद से आगे बढ़ें। फोर्थ टिप है बी विथ पॉजिटिव पीपल। दोस्तों, आप किन लोगों के साथ रहते हैं इससे भी आपका जीवन प्रभावित होता है। अगर आप वैसे लोगों के साथ रहते हैं जिनका बिहेवियर निगेटिव है तथा जो वे हमेशा दुख का रोना रोते रहते हैं, अपने जीवन को कोसते हैं, ऐसे लोगों के साथ रहने पर हमारा जीवन भी प्रभावित होता है। हम ना चाह कर भी ऐसे बनने लगते हैं, जिससे हम भी कहीं ना कहीं अपने पास्ट और फ्यूचर को लेकर परेशान हो जाते हैं। अगर हम बात करें सकारात्मक लोगों के साथ रहने की, इससे बहुत ही ज्यादा बेनिफिट है। ये हमारे जीवन में एक मेंटोर की भांति कार्य करते हैं। सकारात्मक लोग के साथ रहने से या उनकी बातों को सुनने से हमें अंदर से खुशी मिलती है। हम मोटिवेट होते हैं कुछ करने के लिए, हमारा लक्ष्य सामने दिखने लगता है। पॉजिटिव लोगों की बातें सुनने से हम खुश रहते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित होता है। पांचवा टिप है चूज टू बी हैप्पी। दोस्तों, यह हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि खुश रहना और दुखी रहना हमारे सोचने के नजरिए पर निर्भर करता है। किसी भी परिस्थिति में हमारे सामने दो रास्ते होते हैं। पहला है खुश रहना और दूसरा है दुखी होना। इसलिए हमेशा खुशी को चुने। चाहे मेरे सामने जो भी परिस्थितियां हो, मैं खुश रहूंगा। जब हम यह बात अपने आप से कहते हैं तो धीरे धीरे अपने आप हम पॉजिटिव रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। खुश रहना धीरे धीरे हमारी हैबिट बन जाती है और हैबिट हमारा स्वभाव बन जाता है। इसलिए बी हैप्पी एंड पॉजिटिव। छठवां टिप है बी योर बेस्ट फ्रेंड। दोस्तों, हमारी मानसिक और भावनात्मक स्थिति इस बात पर सबसे ज्यादा निर्भर करती है कि हमारा खुद के साथ रिश्ता कैसा है। हमारी अपने बारे में क्या सोच है, यह बात तय करती है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। अगर हम अपने आप को पॉजिटिव इमेजिन करेंगे तो लोगों को हम पॉजिटिव और अट्रैक्टिव लगेंगे, और अगर हम निगेटिव इमेजिन करेंगे तो निगेटिव दिखाई देंगे। यह हमारे सोचने पर डिपेंड करता है कि हम अपने बारे में कैसा सोचते हैं। इसलिए आप स्वयं के अच्छे दोस्त बनिए। आप अपनी जरूरत की चीजों को प्रायोरिटीज दीजिए। आप अपने आप पर सबसे पहले काम कीजिए कि अपने आप को कैसे एक अच्छा इंसान बनाया जाए। यकीन मानिए दोस्तों, आप पहले से ज्यादा खुश रहने लगेंगे और जल्द ही सफल लोगों के बीच में अपनी जगह बना लेंगे। सातवां और सबसे महत्वपूर्ण टिप है लिव इन द प्रेजेंट। दोस्तों, हमारे दुखी होने के दो कारण हो सकते हैं, हमारा पास्ट और हमारा फ्यूचर। ज्यादातर दुखी हम अपनी पुरानी बातों को सोचकर होते हैं कि यह मेरे साथ ही क्यों हुआ, ऐसा होता तो अच्छा होता, मैं यह करता तो अच्छा रहता, या फिर फ्यूचर की चिंता करते हैं, पता नहीं अब क्या होगा, कैसे करेंगे आदि।
बहुत सी बातें हैं जिन्हें सोचकर हम परेशान रहते हैं। दोस्तों, हमारा पास्ट बदल नहीं सकता और फ्यूचर को भी हम ला नहीं सकते, इसलिए चिंता करने से कोई मतलब ही नहीं है। हम पास्ट की गलतियों को देखकर हम फ्यूचर की प्लानिंग कर सकते हैं, लेकिन पास्ट में जीकर हम अपना प्रेजेंट भी बर्बाद कर लेंगे और फिर उसी को देखकर दुखी होंगे। इसलिए खुश रहना है तो प्रेजेंट में जीना सीखना होगा। तो दोस्तों, कैसा लगा यह वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही सक्सेसफुल टिप्स, स्टडी टिप्स, मोटिवेशनल वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।